दुनिया भर के देशों को संकट से बचाने वाले, विवादों को सुलझाने वाली संस्था यानी कि यूनाइटेड नेशन अब खुद संकट में फंस गई है। हालांकि पिछले 1-2 दशक से किसी संकट या किसी विवाद को सुलझाने में ये संस्था पूरी तरह से नाकाम रही है, लेकिन अब इस संस्था के ही अस्तित्व पर खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। पहली बार भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशंस को दी जाने वाली फंडिंग को कम किया गया है। आप स्क्रीन पर यूरेशियन टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं। वहीं अब अमेरिका की तरफ से भी भारी कटौती की गई है। इसकी वजह से यूएन को कई एम्प्लॉयज को निकालना पड़ रहा है। यूनाइटेड नेशन से निकलकर आई इस इंटरेस्टिंग खबर के ऊपर आगे बात करेंगे। इसके अलावा रशिया की तरफ से भारत को दिए गए एक मेगा ऑफर जिसने अमेरिका को हैरान परेशान कर दिया है, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। दोनों खबर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए और डेली ऐसी वीडियोस डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यूनाइटेड नेशन जो दुनिया भर में शांति, मानवाधिकार और भूख जैसी समस्या को हल करने के लिए काम करता है, आज खुद एक बड़े संकट से गुजर रहा है। जी हाँ, यूएन के 60 से ज़्यादा ऑफिसेस, एजेंसीज और डिपार्टमेंट्स को आदेश दिया गया है कि वो अपने स्टाफ में 20% की कटौती करें। यूएन के एडमिन और बजट से जुड़े 5th कमेटी की एक मीटिंग 19 मई 2025 को हुई थी, जिसमें बताया गया था कि यूएन में भारी फंड की कमी आ गई है। इसी के चलते सभी विभागों को कहा गया है कि मिड जून तक वो अपनी 20% स्टाफ कटौती की योजना बनाए, यानी हजारों लोगों की नौकरियां अब खतरे में हैं। यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि पिछले 7 सालों से फंड की स्थिति बिगड़ती जा रही है, क्योंकि कई देश अपना सालाना पैसा या तो समय पर नहीं देते या फिर देते ही नहीं। अब इस पूरी पुअर फंडिंग क्राइसिस का सबसे बड़ा कारण है अमेरिका का योगदान रुक जाना और भारत जैसे देशों के द्वारा फंडिंग में कटौती करना। आपको बता दें, अमेरिका यूएन का सबसे बड़ा फंडिंग पार्टनर रहा है। 2023 में अमेरिका ने करीबन $13 बिलियन यानी लगभग 1 लाख करोड़ यूएन को दिए थे, जो कि पूरे यूएन फंडिंग का 25% से ज्यादा था। लेकिन अब जब से डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकला है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका अब यूएन को फंड नहीं करेगा जब तक उसकी रिव्यू नहीं हो जाती। उन्होंने UNRWA यानी पैलेस्टीनियंस की मदद करने वाली एजेंसी की फंडिंग पूरी तरह से बंद कर दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका ने WHO से भी अलग होने का अनाउंसमेंट किया है और विदेशों में जा रहे लगभग सारी मदद पर 90 दिन का ब्रेक लगा दिया है। यूएन चार्टर के मुताबिक सभी 193 मेंबर कंट्रीज को अपनी आर्थिक हैसियत के हिसाब से एक निर्धारित रकम हर साल देनी होती है। इसे कहते हैं असिस्ट कंट्रीब्यूशन। इससे यूएन के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, पॉलिटिकल मिशंस और पीस कीपिंग ऑपरेशंस चलते हैं। 2024 में सिर्फ 152 देशों ने ही अपने फुल पेमेंट दी। 40 देश, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, उन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया। चाइना जैसे देश ने अपने हिस्से की पूरी रकम समय पर दी है, लेकिन अमेरिका ने जानबूझकर रोक दिया है। हालांकि अमेरिका अकेला नहीं है, भारत समय पर यूएन को पैसा देते आया है, लेकिन जिस तरह का रवैया यूनाइटेड नेशंस का रहा है, उसको देखते हुए भारत ने भी पिछले साल यूएन को दी जाने वाली फंडिंग में कटौती की थी और इस साल भी ऐसा ही किया गया है। आप स्क्रीन पर यूरेशियन टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं। भारत के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार ने यहाँ तक सुझाव दिया कि भारत को यूएन पीस कीपिंग मिशन से भी बाहर निकल जाना चाहिए। 2024-25 के इंटरिम बजट में भारत सरकार ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को मिलने वाली रकम में 35% की कटौती की थी। पिछले साल भारत ने 32.89 मिलियन की मदद यूएन को भेजी थी, जो कि पहले के मुकाबले सीधे 35% की कटौती थी। हालांकि इस साल भारत ने थोड़ा सा इसमें बढ़ोतरी जरूर की है। 37.64 मिलियन इस बार भारत ने यूएन को दिया। भारत ने मौजूद एक्सपर्ट्स ने साफ कहा कि यूएन को फंडिंग कम करना एक पॉजिटिव संकेत है, लेकिन हमें यूएन पीस कीपिंग मिशन से भी हट जाना चाहिए। भारत कई वर्षों से यूएनएससी में परमानेंट मेंबर बनने की कोशिश कर रहा है। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के साथ G4 ग्रुप का हिस्सा जो यूएनएससी में सुधार की मांग कर रहा था। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन आज भी उसे सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर नहीं है, जबकि अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस और यूके के पास ये शक्ति है। भारत ने अब तक 70+ सालों में 2 लाख से ज्यादा सैनिक यूएन पीस कीपिंग के लिए भेजे हैं। भारत ने 50 से भी ज्यादा यूएन मिशंस में हिस्सा लिया है। जब दुनिया के ताकतवर देश भारत को विश्व मंच पर उचित सम्मान नहीं देते, तो हमें अपना समय और पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें यूएन पीस कीपिंग मिशन से भी या तो हट जाना चाहिए या फिर कम सैनिक भेजने चाहिए। और अगर आने वाले समय में यूएन फिर भी नहीं सुनता हमारी, तो जिस तरह से अमेरिका ने फंड को पूरी तरह से रोक दिया है, उस तरह से भारत को भी फंड पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। यूनाइटेड नेशन में हालात ये हैं कि यूएन की पॉलिटिकल और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एजेंसीज यानी कि UNHCR जो रेफ्यूजीज के लिए काम करती है, यूनिसेफ जो बच्चों के लिए, WFP जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चलाती हैं और OCHA यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब पर भारी असर पड़ेगा। यूएन स्पोक्सपर्सन स्टीफन ने बताया, सिर्फ रेगुलर बजट से 14,000 लोगों की नौकरियां खतरे में हैं और लगभग 250 पोस्ट्स की कटौती की योजना बन चुकी है। हर एजेंसी अब अपनी सर्विसेज में कटौती करने की योजना बना रही है।
WFP जो भूख से लड़ने वाली सबसे बड़ी एजेंसी है, उसने कहा है कि वो 30% स्टाफ कम कर सकती है। UNHCR ने अपने सीनियर लेवल पोस्ट में 50% कटौती का प्लान बनाया है। यूनिसेफ और OCHA भी अपने खर्चों में बड़ी कटौती करने पर मजबूर है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो अब UN के पास इतने पैसे नहीं है कि वो सबके लिए फूड, हेल्थ और रेफ्यूजी प्रोग्राम्स चला सकें। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि अगर तुरंत फंडिंग ना मिली तो UN को जरूरी प्रोग्राम्स बंद करने पड़ सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस के इस हालात के पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद UN ही जिम्मेदार है। बहरहाल दोस्तों, UN की इस हालत पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि रशिया से भारत को लेकर सामने आ रही है। दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने हाल ही में ऐलान किया है कि चाइना उन्हें 40 5th जनरेशन J-35 स्टाइल फाइटर जेट्स देने वाला है। ये वही पाकिस्तान है जो लंबे समय से अपनी एयरफोर्स को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा था और अब चाइना ने शायद उसे वो मौका दे दिया है। क्या इसका मतलब है पाकिस्तानी एयरफोर्स भारत के बराबर आ जाएगी? तो ऐसा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि भारत को तेजी से जवाब देने वाली स्ट्रैटेजी तैयार करनी पड़ेगी। भारत के पास इस वक्त 3 रास्ते हैं। पहला M का, भारत का अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट, मगर ये आने में अभी कम से कम 6 से 7 साल और लगेंगे। दूसरा F-35, अमेरिका का टॉप ऑफ द लाइन फाइटर जेट, जिसे अमेरिका भारत को देना चाहता है, लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत है, अमेरिका सोर्स कोड और टेक कंट्रोल नहीं देगा। तीसरा है Su-57, रशिया का 5th जनरेशन फाइटर जेट, जिसे रशिया ने भारत को ऑफर किया है और इस बार सोर्स कोड के साथ। रशिया का ये ऑफर अमेरिका को भी नर्वस कर रहा है, क्योंकि सोर्स कोड का मतलब है उस जेट का ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ये हमारे पास नहीं होता तो हम अपने हिसाब से मिसाइल सिस्टम, रेडार या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में बदलाव नहीं कर सकते हैं और पायलट के कंट्रोल्स भी वैसे ही रखने पड़ते जैसे ओरिजिनल डिजाइन में होता है। राफेल इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। हमें सोर्स कोड नहीं दिया तो आज भी हम राफेल में अपने मिसाइल्स नहीं जोड़ पाएंगे, लेकिन रशिया का ऑफर इस बार अलग है। वो न सिर्फ Su-57 देगा बल्कि उनका सोर्स कोड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और यहाँ तक कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी ऑफर कर रहा है। अमेरिका की तरफ से हाल ही में ये बताया गया था कि वो जून के महीने में F-35 को ऑफिशियली भारत को ऑफर करेगा, लेकिन उससे पहले ही रशिया का दिया गया ये ऑफर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। अब अमेरिका इसको कैसे काउंटर करता है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन रशिया के पास जो भी टेक्निक है वो सब कुछ भारत को देने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए भारत और रशिया की इस दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारी कवरेज अगर आपको पसंद आई हो और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।